दोस्तों 2021 की सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और जो बिल्कुल आप चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, वही अब होने जा रहा है। जी हाँ, अब भारत सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के लिए जो न्यू एडवाइजरी जारी की है, उससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला है। और ख़ास तौर से आप जाने या अनजाने में किसी भी ब्रांड्स की गाड़ी परचेज करते हैं और अक्सर आपको नहीं पता होता है उसकी सेफ्टी रेटिंग्स के बारे में। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं उसका प्राइस, माइलेज और कंफर्ट और सेफ्टी पर आप ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अक्सर अभी यही सोच बनी हुई है भारत में कि गाड़ियां हैं तो सुरक्षित होंगी ही, यानी कि फोर व्हीलर है तो सुरक्षित होगा ही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो भी फोर व्हीलर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड्स के हों, हम किसी ब्रांड्स को प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन उनके सेफ्टी मानक की टेस्टिंग होती है और शायद ये अभी इतना रेफ़र नहीं किया जाता है। आप जब भी जाते हैं किसी कंपनी के शोरूम में, तो वहाँ आपको फीचर्स दिखाए जाते हैं, गाड़ियों के लुक बताए जाते हैं, उनका माइलेज बताया जाता है, प्राइस बताया जाता है, लेकिन कभी भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपको नहीं बताता है कि इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग इतनी है। जबकि वही मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो इस बारे में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने जो कुछ कहा है और जो अब लेटेस्ट अपडेट होने वाला है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। निश्चित रूप से खुशखबरी होगी। और दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के रवैये पर जबरदस्त नाराजगी जताई है। सरकार ने उन रिपोर्ट्स पर भी चिंता जाहिर की है जो अक्सर आप देखते हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, जीएनसीपी द्वारा जो टेस्ट किए जाते हैं गाड़ियों के, उनके द्वारा जो उन्हें रेटिंग्स मिलती है। तो आप सोचते होंगे हम इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमारी गाड़ियों को क्या मिला है। तो अब देश में वाहन निर्माता कंपनियां जानबूझकर ऐसा नहीं कर पाएंगी, यानी कि आपको सेफ्टी के उपकरण के साथ उन्हें बॉडी बिल्डअप, बॉडी स्ट्रक्चर भी अब मजबूत करना होगा, क्योंकि सरकार ने अब चेतावनी जारी कर दी है कि ये कृत्य माफ़ी के लायक नहीं है, उसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। यानी आप जो पैसा लेते हैं कस्टमर से, तो उन्हें 100% सेफ गाड़ी भी देनी चाहिए। और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री की संस्था श्याम की तरफ से जारी एक सेमिनार में बोलते हुए सड़क परिवहन मंत्री ने कहा है कि कुछ कार कंपनियों ने ही व्हीकल सेफ्टी रेटिंग सिस्टम को अपनाया है। इनमें सबसे पहले आपकी टाटा है या महिंद्रा है, कुछ और भी कंपनियां हैं दोस्तों, बहुत हैं, लेकिन 100% नहीं है। और उनमें से भी कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो सेफ्टी रेटिंग्स को केवल टॉप वेरिएंट्स में ही इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल हमारी नज़र से भी नैतिक नहीं है, पूरी तरह से अनैतिक है कि आप पैसा लेते हैं और सेफ्टी नहीं देते हैं। तो सियाम ने सड़क पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए वाहनों में एक तो सबसे पहले लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने को आयोजन किया था सेमिनार का। वहीं पर यह भी कहा था कि उन्हें ऐसी खबरों से बेहद दुख पहुंचा है कि भारत में ऑटोमोबाइल्स कंपनियां जानबूझकर निचले स्तर के सुरक्षा मानक अपना रही हैं। उन्हें इस प्रैक्टिस को तुरंत रोकना होगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा में वाहन निर्माताओं को अहम योगदान देना ही होगा और अब कंपनियों को भारत में बेहतरीन क्वालिटी के वाहन देने में कोई भी हील हवाला नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ कंपनियां इसे ताक पर रखे हुए हैं। अब ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और ऐसी गाड़ियों को तुरंत बेचना निश्चित रूप से बंद कर देना चाहिए जिनमें सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम नहीं है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि अब भी भारत में सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां सेफ्टी रेटिंग सिस्टम को लागू नहीं कर रही हैं और बहुत सी जो कर भी रही हैं केवल टॉप वेरिएंट्स में ही करती हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने कहा सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को सेफ्टी रेटिंग देना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का उदाहरण देते हुए कहा
कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा यूरोप में और अन्य कंट्रियों में, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? इसके लिए सब ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को जागना ही होगा, अपनी लाइबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी लेनी ही होगी। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट होने जा रहा है जो हमने इस शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। आप भी क्या सोचते हैं सेफ्टी के बारे में, और कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्हें आप जानते हैं जो सेफ्टी का फर्स्ट ध्यान रखती हैं, जो हमारे चैनल का भी मोटो है कि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट। तो आप लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल प्लेटफार्म पर शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।